हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन, या फिर आप कोई भी वीडियो समझ लो, इसको नंबर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो ये क्लास 9 का फर्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में। तो अगर आपको देखना है बुक, तो बुक दिखा दूँ। कुछ इस तरीके से बुक है हमारी, और मतलब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो नंबर सिस्टम के बारे में है। तो नंबर सिस्टम ये चैप्टर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, बहुत सारे नंबर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दिस इज द वन ऑफ द मेन चैप्टर। जो मेन चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक 9th 10th किसी भी चैप्टर में उठा के दे सकते हैं। सो ये बहुत मेन चैप्टर है, इसको अच्छे से समझना होगा। इंट्रोडक्शन में आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। मेरे पास कुछ डेफिनेशंस है, मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। मीन्स जो इसमें मिलाकर जो बना रखा है ये पूरा चैप्टर, उसके बारे में आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट जो हमारा हो गया, दैट विल बी रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर आपने पढ़े होंगे, इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़े, उससे पहले वाली क्लास में भी पढ़े। रैशनल नंबर तो आपने पढ़ चुके। रैशनल नंबर जैसे कि जैसे p बाय रैशनल नंबर की सिंपल डेफिनेशन इज जो p बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा सके और क्यों हमारा 0 के इक्वल्स टू हो, तो ये होता है रैशनल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन को बोलते हैं हम रियल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर आपको नहीं पता क्या होता है। रैशनल नंबर, इफ आई विल टेक 7/3, this is a rational number, obviously 7 rational number। बट अगर मैं रूट 7 की बात करूं, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। अब कैसे पता चला ये इरेशनल है? इरेशनल ये ऐसे पता चला। इरेशनल की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये आगे पता चलेगा, अगर आप आगे और एक्सरसाइज करते जाओगे तो एक्सरसाइज में पूरी क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है ब्रैकेट बोल रही हूँ, रूट के अंदर जो भी नंबर होता है, जैसे 3 ले लिया, रूट के अंदर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जिसका स्क्वायर नहीं निकल सकता, अगर मैं भी लिख दूं 9, तो इसको आप इजीली बता सकते हो 3 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। सो ये रैशनल नंबर हुआ, बट इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर इसको आप रूट, जैसे हमने से 8th क्लास में करा था, रूट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कैसे निकाला था 3 करके, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, रिपीट होता रहेगा वो। सो इस केस में इसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। ये पहचान होती है कि रूट के अंदर जो भी नंबर है वो अगर उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रैशनल नंबर ही होगा। और अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर है तो रैशनल नंबर होगा, और p बाई क्यू के फॉर्म में तो रैशनल नंबर होते ही हैं। और कोई भी रैशनल नंबर जैसे 0 ले लिया, 1 ले लिया, -100 ले लिया, -100/2 ले लिया, सब रैशनल नंबर है। बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। सो ये हमें बात बिल्कुल समझ आ गई है। रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जो कलेक्शन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। जैसे कि हम ले लिया √3, √7, 5, 0, 7/3, 1/2, -3/4। सो ये सारे इनमें से कुछ रैशनल है, कुछ इरेशनल है। सो सबके कलेक्शन को मिला के हमारे रियल नंबर बनते हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज क्लियर। सेकेंड डेफिनेशन इज इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर हमने बहुत बार पढ़े हुए हैं। इवन नंबर बेसिकली वो होते हैं जो नंबर डिविजिबल हो जाए 2 से इजीली। और जो सबसे छोटा इवन नंबर होता है वो आप सबको ही पता है 2 होता है, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। मीन्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 2 से खुद डिवाइड हो सकता है। सो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। और इवन नंबर का मतलब ये है कि जो 2 से डिविजिबल हो जाए। जैसे कि अगर आप लिख दो 2
2 की पूरी टेबल लिख दो, दैट विल बी इवन नंबर। और ऑड नंबर वो होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 3 की टेबल हो जाती है या फिर ऑड टेबल हो जाती है। और सबसे छोटा ऑड नंबर होगा हमारा 1, किसी से डिवाइड नहीं होता, वो अपना खुद का ही है वो। तो ऑड नंबर और इवन नंबर तो आपने पहले के पढ़े हुए हैं, सो इट इज क्लियर। अब आते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये भी आपने पढ़े हुए हैं। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं और उससे ज्यादा नहीं होते। और रियल कंपोजिट क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे कि प्राइम नंबर हुआ, प्राइम नंबर में सबसे छोटा होगा 2, 2 के 2 इंटू 1 होगा और 1 इंटू 2 होगा। सो 2 फैक्टर से इजीली एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा कोई भी। कंपोजिट नंबर का सबसे छोटा होगा 4, क्योंकि 4 के बहुत सारे फैक्टर्स निकलते हैं, 2 से भी ज़्यादा। और 1 के तो एक ही फैक्टर होते हैं, 1 के कोई फैक्टर 1 इंटू 1 मतलब कोई फैक्टर नहीं होता, 2 के हो जाता। 2 का प्राइम नंबर हुआ, 3 का 3 इंटू 1 एंड ऑल ये सब। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे 4, 6, 8, 9, 10 एक्सेट्रा एंड ऑल। सो अब हमारे को क्या क्लियर होगा? रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब आते हैं होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं एंड इन्फिनिटी होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑल, बहुत सारे मिलियंस तक इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर स्टार्ट किससे होते हैं? 1 से होते हैं एंड होते हैं इन्फिनिटी, एंड उसके बाद इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी होते हैं। सो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर ऑल्सो क्लियर। सो इंटीजर्स, अब आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने 6th में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े, 8th में भी पढ़े हैं, हम पढ़ते ही आ रहे हैं इंटीजर्स को अभी तक। और ये अब हमारे 9th, 10th, 11th सब में काम आएंगे। इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सारे मेन टॉपिक्स हैं। सो इंटीजर्स की क्या डेफिनेशन होती है? जो कलेक्शन होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव तक, वो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और बीच में 0 भी होता है, और 0 भी एक इंटीजर होता है। और सबसे मेन बात होती है कि कभी भी इंटीजर्स p/q की फॉर्म में नहीं हो सकते। रैशनल नंबर ऑलवेज p/q की फॉर्म में ही होते हैं। इसकी डेफिनेशन खुद यही कहती है कि रैशनल नंबर इज p/q फॉर्म और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये मेन है। इंटीजर्स में नंबर लाइन बनती है, यहाँ पर नेगेटिव का स्टाफ आता है, यहाँ पर पॉजिटिव का स्टाफ आता है, और यहाँ पर बीच में 0 आता है। सो ये डेफिनेशन इंटीजर्स की हमारी हो गई। अब आती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जो नंबर आफ्टर स्क्वायरिंग के बाद किसी भी नंबर का जैसे मान लो आप ले लो 4 ले लो, 4 इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया 2 इसका। मतलब जो नंबर हमें स्क्वायरिंग के बाद, मतलब इसका स्क्वायर निकाला है हमने, हम जो नंबर जिसकी स्क्वायरिंग के बाद निकलता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25, 36, 49, 64 और भी एक्सेट्रा। अब आती है हमारे रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की मैंने आपको बताई दी है, द नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। बिकॉज ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम 2 के अपॉन में 0 लिखे तो ये तो 2 ही माना गया, तो इस वजह से हमारा लिखा जाता है कि 2/2, मतलब क्यों 0 के कभी भी इक्वल नहीं होता। अगर आप 2/1 ले लो तो येस इट विल ऑलवेज बी आर रैशनल नंबर। तो ये होती है रैशनल नंबर डिफाइन, और इसमें हम यही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो सबसे मेन डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि रैशनल नंबर हो सकता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, या और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, अगर हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे ये बात आपको समझ आएगी। एक्सरसाइज 1.3 में वो अब आएगी, ज़रूर आएगी। और
उसको हम ज़रूर अच्छे से करवाऊंगी मैं आपको। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि -2/3, 3/4, 7, 0 एंड 100 एंड ऑल एक्सेट्रा। इसका एक सबसे बड़ा नोट जो मैं आपको बता दूं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं पर रैशनल नंबर कभी भी इंटीजर्स नहीं हो सकते। क्यों? इंटीजर्स में नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, और इसमें बोल रखा है रैशनल नंबर, इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में भी होते हैं और कभी कभार वो 7, 0, 2, 1 और ये तो सारे होते हैं, और नेगेटिव में भी होते हैं रैशनल नंबर, कुछ कुछ क्या मतलब होते हैं सारे। तो इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकता है बट रैशनल नंबर इंटीजर्स इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि p/q की फॉर्म में भी होता है। और अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था इंटीजर्स की कि इंटीजर्स कांट बी अप इन p/q फॉर्म। तो इसका एक ही मतलब हुआ इंटीजर्स कांट बी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कांट बी इंटीजर, सॉरी। सो ये पूरा होता है। आगे हमारी एक्सरसाइज में थोड़े ट्रू और फॉल्स भी आएंगे जो बेस्ड होंगे, उसको छोड़ना नहीं है क्योंकि वो समझाने के मेथड से ही होंगे एक तरह से। सो अगर आगे हम पढ़े तो हमारे पास रह गया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो नंबर ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही रिपीटिंग हो। जैसे कि 1.3 में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि अगर मैं भी आपको समझाने बैठूंगी तो आपका ये सारा डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट एंड मैं जो अभी ये इर्रेशनल नंबर की बात करूँ उसका कॉन्सेप्ट मिलकर पूरा घोच पहुंच हो जाएगा एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो मैं वो 1.3 की एक्सरसाइज में ही बताऊंगी कि भाई क्या रोल है। मैंने आपको अभी बताया कि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, एक तरह से वो हुआ अभी। तो अगर मैं एक बात और बता दूं कि पाई भी इर्रेशनल नंबर नहीं होता। अगर वहां पर गिवन है कि 22.7 है तो ये रैशनल नंबर हुआ, बट अगर वहां पर गिवन नहीं है, पाई दे रखा है, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ इर्रेशनल नंबर। सो ये था वीडियो, 12 मिनट्स का ये बन चुका है। तो अगर मैं और समझाऊंगी तो आपको सब कुछ गौच पौच हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आज आपको सब जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उसका सब एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ मैं। और इसकी वीडियो के लास्ट में मैं एक फोटो डालूंगी जो कि एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। सो वो फोटो मैं डालूंगी। अगर इस वीडियो को स्किप मत करना, अलग से खींच के डालूंगी बिकॉज वो प्रॉपर नहीं है। सो आई विल मैं उसको अलग से खींच के डालूंगी। सो देखना अब आ रही होगी आपके पास। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको समझाऊंगी सारा इंट्रोडक्शन मीन्स कैसे कैसे हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, कैसे कैसे पुटअप करेंगे, उनके सारे फॉर्मूलेज एंड ऑल। तो बाय गाइस।